हाँ बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 से 298 बीसी रहा। इन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। मुद्र राक्षस में बताया गया है, इनको वृषल बोला गया है, जिसका अर्थ होता है कुलीन व्यक्ति। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इनको क्षत्रिय बताया गया है। यही विष्णु पुराण में इनको शिकारी की पुत्री मूरा का पुत्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था वो उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। इनको कई नामों की उपाधियां मतलब कहीं दी गई हैं, जिसमें एंड्रोकोटस एपियंस और प्लूटार्क ने बोला है, सेंड्रोकोटस जस्टिन स्ट्रेबो और एरियन ने बोला है और सेंड्रोकोप्टस लियाकस ने बोला है। 304 और 305 से 4 बीसी के मध्य सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई, जिसका वर्णन प्लूटार्क ने बताया है और जिसका विवाह का वर्णन जो है वो एपियंस ने बताया है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रदेश लिए थे, हेरात, कंधार प्रदेश, बलूचिस्तान और जो सेल्यूकस निकेटर था उसने 500 हाथी लिए थे। बंगाल की विजय का वर्णन महास्थान अभिलेख में मिलता है और दक्षिण की विजय का जो वर्णन है वो तमिल ग्रंथ अन्नानूर और महानूर में मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्पगुप्त, उसने सुदर्शन झील बनवाई थी। इसका जो वर्णन है वो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन मत अनुयायी था और इसने अपने अंतिम समय में भद्रबाहु से दीक्षा लेकर वो श्रवण बेलगोला चले गए।